हो गई स्टार्ट। हम्म। ओके, चलिए यार, नमस्कार जी, हाय, दिस इज दीपक हेयर। दोस्तों आ जाइए जल्दी से। डीपली रिग्रेटेड फॉर नॉट टेकिंग अ क्लास ऑन लाइक ऑन ट्यूसडे। व्हेन डिड हैव लास्ट क्लास? कब थी? आज क्या है दोस्तों? थर्सडे। आज वीरवार है ना? वीरवार है ना आज? हाँ यार, मत। हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज कहाँ से आ रही है? हेलो। चले ठीक है यार, गुड गुड आफ्टरनून है यार। डीपली रिग्रेटेड, आई, है ना, लाइक कुड नॉट टेक योर क्लास ऑन ट्यूसडे। आई वॉज इन ऑफिस बट आई हैड टू गो फॉर अ मीटिंग। और मेरे को लगता है कि आप फिर रेगुलर करेंगे। थोड़ा सा ऑफलाइन भी शुरू हो गया है, सो देर इज अ लाइक द वी चेंजेस इन द शेड्यूल, वी आर मेकिंग सम शेड्यूल so that we can provide like the proper classes. YouTube पे भी थोड़ा इशू आ रहा है अभी, है ना? So I am doing good यार, I am doing great। और क्या कहते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या है हमारे पास। आई थिंक वी कवर्ड अप टिल 51 गाइस। दिस इज माय फर्स्ट लाइव क्लास। राजिंदर, कोई इशू नहीं है यार, इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास। आ जाइए दोस्तों जल्दी से, स्वागत करते हैं। और 1 आवर पढ़ेंगे यार, थोड़ा सा ऑफलाइन की वजह से स्केड्यूल सब अगले वीक से एक प्लान हो जाएंगे, बिकॉज दिस वीक वी हैव स्टार्टेड ऑफलाइन क्लासेस एंड नो पीपल हैव स्टार्टेड। क्लास 1 o'clock शुरू होती है गाइस, बट मेरी 11 से 1 मेरी अभी ऑफलाइन क्लास थी। सो पीपल वर आस्किंग डाउट्स एंड ऑल दैट, सो आई जस्ट फिनिश दैट क्लास and I'm right in front of you guys, okay? So class will start. Last class was on Saturday, yes। Tuesday होनी थी, Tuesday class नहीं हो पाई थी इस बार, एक मीटिंग में फंस गया था, otherwise I could have taken your class। चलिए, till 50 हुआ था, we have to start from 51, okay? आ जाइए guys, let's start with 51 without wasting time। Let's start with 51। We will finish this class at 2:15, okay? आइए, now will not be wasting time। When will you start TGT preparation? That is some recorded class, definitely you are going to get this recorded class, okay? I am doing great। और आ जाइए guys, let's start working on these stuff and let's see what do we have today। When will you start your YouTube practice session? It's important for examination। Chandra Prakash Mishra ji will very soon make plans and will be sharing it, with all of you. Will be sharing with all of you। That's great if you have, और यार बेफिक्र रहो, देखो वोकैबुलरी कोर्स को आप do not treat this vocabulary course like the way you treat any other course which is more related to exam। इसको आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, एग्जाम के लिए, बाकी चीज के लिए भी कंसीडर करो, राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट डूइंग दी स्टफ गाइस। इफ यू आर गोइंग विद द फियर ऑफ ब्लड, मैं एक बार देख लेता हूं, ये शायद मेरे ख्याल थोड़ा सा और एक्सपेंड हो सकता है, राइट? ओके, सो देखिए, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ब्लड, विच रूट इज डिनोटिंग टू ब्लड। अब मैंने बोला है कि एटलीस्ट फॉर द 1-2 मोर क्लासेस, ठीक है, तो उस पर हम जो है काम करेंगे। व्हाट अबाउट ग्रामर? ये तो ग्रामर बैच है ही नहीं, दिस इज डेडिकेटेड ओनली टू वोकैबुलरी, राइट? ये क्लास जो है, प्लीज टेक क्लासेस इन इंग्लिश एज मच एज पॉसिबल। यस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टेक माई क्लास इन इंग्लिश ओनली, राइट? चलिए, द फर्स्ट रूट इज हैम। हैम का मतलब होता है गाइस ब्लड। हैम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? ब्लड, ठीक? XEN, XEN का मतलब होता है जेन। जेन का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं तो फॉरनर एंड द स्ट्रेंजर्स, फॉरनर एंड स्ट्रेंजर्स। नाउ all the Europe country, especially like France, where we have seen
like the beheading of a teacher just because of certain religious purpose, ठीक है, just because of like the, अगर मैं बोलूं some religious purpose, so there was a beheading, एक बंदे का गला काट दिया गया था टीचर का. So now the people in France are xenophobic, है ना. Now the people are little bit xenophobic and they believe that the people who are coming from other countries are spreading terrorism, spreading violences on country, so they have become more into the xenophobic. Xenophobic मतलब जब foreigners को देख के डर लगे या strangers को देख के डर लगे. तो guys, hem का हो गया blood का फोबिया, zen का मतलब है stranger लोगों का, unknown लोगों का फोबिया, ठीक है. तो उसको बोल सकते हैं THEO. THEO जो है गाइस वो रिलेटेड है गॉड के. तो दियोफोबिया एक तरीके से कौन सा फोबिया है गाइस, दैट इज मोर रिलेटेड टू गॉड का फोबिया, ये ध्यान रखना, दैट इज मोर रिलेटेड टू गॉड का फोबिया. और एल्यूरो जो होता है गाइस, वो जो होता है एल्यूरोफोबिया होता है कैट का फोबिया. एल्यूरोफोबिया जो होता है गाइस वो फोबिया होता है कैट्स का. तो एल्यूरो जो है गाइस वो क्या है, बेसिकली कैट के रिलेटेड है, राइट. कैट का जो रूट है वो फिलाइन भी होता है, वी कैन ऑल्सो टेक दिस एज फिलाइन, द रूट ऑफ कैट. सो गाइस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. हैम ब्लड हो गया, जेन फॉरनर हो गया, दियो जो है वो आपका गॉड, एल्यूरो जो है वो कैट के रिलेटेड है. राइट आंसर इज हेमोफोबिया, राइट, हेमोफोबिया. वेरी नाइस. चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. बनाइए गाइस, जल्दी से बनाइए. बनाइए दोस्तों, लेट्स डू इट. बिकॉज मैंने बोला फोबिया, मैनिया, ये सब भी मैं बहुत कराऊंगा, because these are sometimes the strange thing which probably we are not aware of. ठीक है, चलिए बनाइए दोस्तों. what could be the right answer for this? चलिए, फिलाइन इज कैट यार, एल्यूरोफिलाइन इज कैट. देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों. व्हाई इज इट सिंपल? बिकॉज वी नो द एंटो इज यूज फॉर इंसेक्ट्स. एंटो इज यूज फॉर इंसेक्ट. अच्छा, एंटोफोबिया मतलब इंसेक्ट्स का फोबिया. एंड फिलोफोबिया होता है गाइस, फिल का मतलब होता है लव. तो समवन हैविंग अ फोबिया of falling in love with someone, this might be a phobia as well. Okay, so like if I am probably scared that I might fall in love with someone and I'm having a phobia. I started a relationship with someone, okay, we are having a very cozy relationship, having a very nice relationship, but I'm scared that I might fall in love with that girl or might fall in love with that boy. So that kind of phobia, because I know that is going to create a lot of problem with me. Please write the all sentences. बिंदु यार मैं बोल रहा हूं, आप देखिए उसको कन्वर्ट करिए थोड़ा सा. देखिए, you will not have that phobia, probably will not leave anyone. देवी, we are not supposed to leave anyone. ऑफलाइन में schedule चल रहा है. Yes, it is quite busy schedule in offline, but we are not gonna leave our online students guys at all. Online has become integral part of our life. और एक मैं बार बार बोलता हूं guys, I am very much concerned for this batch especially, और the REIT and the other batches. Okay, so मैं उसको कैसे भी करके काम करके हम निपटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा. Right, so philophobia, suppose I am having a fear of falling in love with someone. कोई हमें बहुत अच्छा लगता है guys, है ना, तो कई बार होता है, एक बार रिलेशनशिप में आ जाते हैं, and sometime we have, you also sometime, yes, we also sometime have philophobia. अच्छा है गाइस, प्यार में पड़ने का फोबिया, अच्छा फोबिया. एंडर मतलब होता है मेल. एंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेल.
ठीक है, तो एंड्रोफोबिया हो गया एक मेल से फोबिया होना, और निक्टो हो गया गाइज आपका जो डार्कनेस का फोबिया है ना, यानी मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि मतलब लाइट चली जाती है तो अंधेरे में थोड़ा सा, गीता, यस यू माइट हैव अ नेक्टोफोबिया, यस, at times we may feel philophobia, right? Falling in love with someone sometimes is very painful, I believe so, right? So when you get separated it pains a lot, when someone jilts you that pains a lot. Jilt मतलब क्या होता है guys इंग्लिश में? बहुत प्यारा वर्ड है यार. What do you understand by jilt? एक दिन हम ऐसा भी करेंगे, ये लव रिलेटेड वर्ड है, ये हेट रिलेटेड वर्ड्स है ना, ये पॉजिटिव वर्ड्स है, ये नेगेटिव वर्ड्स है. सो विल बी डूइंग दैट काइंड ऑफ क्लासेस एज वेल. मैं आपको वो भी दूंगा विच कैन हेल्प यू टू हैव द डेली कॉन्वर्सेशन विद योर फैमिली और विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, तो वो भी जरूरी है. देखिए जैसे मैंने बोला शी जिल्टेड मी, शी जिल्टेड मी, तो जिल्ट होता है गाइस, बहुत प्यारा वर्ड है, टू एंड अ रिलेशनशिप. ठीक है ना, और अगर मैं बोलूं टू एंड अ रिलेशनशिप, जिसको बोल सकते हो विदाउट प्रायर नोटिस, टू एंड अ रिलेशनशिप सडनली. और गाइस दिस हैपन अ लॉट. ठीक है, दिस हैपन्स अ लॉट. ठीक, दिस हैपन्स अ लॉट. अगर मेरे को मानो मैं बोला शी जिल्टेड मी, शी जिल्टेड मी मतलब क्या है गाइस? I have philophobia because my aunt killed. Oh ho. That is very difficult यार चंद्रकला, this is very very difficult. Yes, अगर टेस्ट ले लेंगे अनु यार, टेस्ट पे भी बहुत टाइम है. जिल्ट मतलब होता है किसी को एकदम छोड़ देना. यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप बट किसी ने जिल्ट कर दिया एंड गॉट मैरिड टू समवन एल्स. तो शी जिल्टेड मी, ही जिल्टेड मी, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डिच कर देना किसी को, यस बोल सकते हो. एक कमिटेड रिलेशनशिप को एकदम एंड कर देना, राइट? टू डू द ब्रेकअप, और कमिटेड रिलेशनशिप को एंड कर देना, यस. ब्रेकअप विदाउट एनी प्रायर नॉलेज, प्रायर इंफॉर्मेशन. चले यार, आंसर बनेगा निक्टोफोबिया. बाकी 3 भी हम जानते हैं. इट्स डैम पेनफुल. वाई? चलिए नेक्स्ट लीजिए गाइस. आसान है यार, बहुत आसान है. डू इट फास्ट यार, सो दैट वी कैन डू मैक्सिमम वर्ड. बनाइए दोस्तों. जिल्ट मैंने बताया गीता, क्या बताया? लाइक इफ समवन जिल्टेड यू, है ना, तो दैट पर्सन कमिटेड, लाइक दैट पर्सन हैड अ ब्रेकअप विद यू, एंड यू नो एक तरीके से छोड़ देना और विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन. जैसे कई लोग होते हैं कमिटेड रिलेशनशिप में होते हैं, उनका एकदम फोन स्विच ऑफ, बिल्कुल डिस्कनेक्शन, घोस्टिंग बोलते हैं इसको. ठीक है, यस, देयर आर मेनी केसेस ऑफ जिल्टेड, यस, जिसके बाद फिर पंगे होते हैं. और क्या, सोसाइटी में पंगे होते हैं, है ना. वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ मच कमिटेड वी हैव टू बी इन अ रिलेशनशिप, है ना, और टू विच एक्सटेंड वी हैव टू गो इन अ रिलेशनशिप, और like to whom we have to be close, or to whom we have to maintain difference. Okay, we are easily influenced by the society, which is very very dangerous. आप किसी के साथ भी, कोई ऐसा नहीं है कि यार you are in a relationship with, है ना, every Tom, Dick and Harry. चलिए नेक्स्ट वन बहुत आसान है गाइस. देखो गाइनो जो होता है वो विमेन होती है, हम सब जानते हैं गाइनो इज विमेन, तो विमेन का फोबिया. पायरो जो होता है गाइस वो होता है फायर. पायरो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों? फायर, राइट? पायरोफोबिया इज मोर रिलेटेड टू फायर. एंडर जो है वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, इट इज रिलेटेड टू मेल. एंड कैटसारिडीफोबिया जो होता है गाइस, ये बहुत लोगों को होता है. एक दिन मैं क्लास ले रहा था एंड देयर वाज अ कॉकरोच इन माय क्लास. So I was being disturbed by that cockroach and I was scared कहीं उड़ने वाला कॉकरोच ना हो, कहीं मेरे ऊपर आ जाए, राइट? ये ध्यान रखिए. चलिए, तो कैटसारिडोफोबिया
क्या होता है गाइस? कॉकरोचेस। ठीक है, कॉकरोच का फोबिया, ये ध्यान रखिएगा, कॉकरोचेस का फोबिया उसको बोलते हैं हम कैटसारिडोफोबिया। चलिए, दैट्स पेनफुल पूजा, दैट इज वेरी वेरी पेनफुल। देखिए, मैनेजिंग रिलेशनशिप इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, मैनेजिंग योर पर्सनल लाइफ इज नॉट एट ऑल एन इजी जॉब। ठीक है ना? और ये होता है गाइज, इट इज यू प्रॉब्ली आर इन अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी वेर यू सी द रिलेशनशिप्स आर नॉट बीइंग मैनेज्ड प्रॉपरली। तो एक बहुत ही आपको एक्यूट माइंड, एक बहुत शार्प माइंड, एक बहुत ही सेंसिबल बंदा होता है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स गाइज कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू हैव, क्योंकि समटाइम यू आर नॉट एबल टू डिफाइन लाइक व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू हैव, क्या चल रहा है। तो कई बार ये चीजें समझ के परे होती है यार। रिलेशनशिप को मैनेज करना is a very very difficult job sometime, okay? And getting the right one in your life is a blessing. Getting a right one in your life is a blessing, okay? चलिए, कैटसारिडोफोबिया जो है गाइस वो है कॉकरोच का। एंडर जो होता है वो होता है मेल का फोबिया, पायरो होता है फायर, एंड गाइनी जो होता है वो होता है एक तरीके से विमेन। गाइनी जो होता है वो क्या होता है? वो होता है विमेन। गाइस 1 मिनट रुक जाइएगा, बस 1 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं मैं। हाँ जी, बता दीजिए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों, जल्दी से आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छे फोबिया हैं गाइस ये भी। देखो, एंटो होता है इंसेक्ट्स का, नीरू, एंटो जो होता है वो होता है इंसेक्ट्स का, राइट? ये ध्यान रखना। चलिए, एंटो मतलब होता है इंसेक्ट्स, वॉर्म और इंसेक्ट्स, राइट? एंटो मतलब क्या होता है दोस्तों? वॉर्म और वॉर्म्स और इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़े, ये ध्यान रखना, राइट? वॉर्म्स और इंसेक्ट्स। चलिए बनाइए दोस्तों, कौन कौन से फोबियाज आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है? बनाइए, जल्दी से बनाइए। नाउ रिलेशन बिकम ब्रिटल डे बाय डे, यस। अच्छा, देखिए दोस्तों, इक्तियो जो होता है, इक्तियो रिलेटेड होता है फिश के। इक्तियो इज मोर रिलेटेड टू फिश, राइट? इफ समवन इज गोइंग थ्रू इक्तियोफोबिया, दैट इज रिलेटेड टू फिश। जू जो होता है वो एक तरीके से एनिमल्स बोल सकते हो गाइस। जू का मतलब एनिमल है एक तरीके से। अगर मैं जू फोबिया ले लूं तो ये किसका फोबिया है गाइस? एक तरीके से एनिमल्स का फोबिया। मैं आऊंगा फेयर ऑफ चिल्ड्रन पे, पेडोफोबिया होता है। देखो, चिल्ड्रन का रूट है अनु, पेड, ठीक है? तो पेडोफोबिया जो है वो चिल्ड्रन का फोबिया हो जाएगा। सीबो जो है गाइस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, आजकल ये बहुत चल रहा है गाइस। सीबो, सीबो जो होता है वो सीटो भी लिया जाता है गाइस, सीबो और सीटो, ठीक है? इसको ध्यान रखना, इसको हम सीटो भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है ग्रेन या फूड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रेन या फूड, राइट? ये ध्यान रखिएगा। तो सीटोफोबिया गाइस, like suppose you are very much concerned for your health, and which I have seen a lot of female especially, and the youngster as well, I'm not talking about only the female. I've seen a lot of female youngsters are very very concerned for their health, and then what they normally do that they stop eating food. They are more concerned for their health, that they are not eating food, or they are eating very less food. It means just to maintain their health, just to maintain their waist size, है ना, just to maintain their overall figure. Like people have started, that very very great dieting जिसको हम बोलते हैं. And when we go through dieting, so guys, if you do a dieting for a long period of time, suppose 6 months, 1 year,
सो यू बिकम अ हेटर ऑफ फूड, आपको फिर लाइफ ही विद डाइटिंग वाली पड़ जाती है. सो वी बिकम द हेटर ऑफ फूड, और फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है. और फिर जैसे अगर मैं बोलूं, मुझे कोई बोलता है पिज्जा खा ले, ओ माई गॉड यू आस्क मी टू ईट पिज्जा, नो दिस इज नॉट गुड. आप आलू के पराठे नहीं खा सकते, आप मूली के पराठे नहीं खा सकते, है ना. तो कई बार क्या होता है, लोगों को दिक्कत होती है, एंड दे बिकम सीटोफोबिक या सीबोफोबिक. सीबो का मतलब होता है जब किसी को खाने से डर लगे, यानी जिसको फूड से डर लगे, है ना. आजकल मैंने देखा है स्पेशली यार यंगस्टर्स जो है अपने आप को, यार ठीक है बॉडी से ज्यादा मत खेलिए, लेकिन बॉडी से ज्यादा मत खेलिए, ठीक है, रनिंग करिए, जिम जाइए, बट डू नॉट प्ले विद योर बॉडी सो मच कि आपने खाना ही छोड़ दिया है, आपने डाइट ही छोड़ दी. आपके लिए मतलब आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ खीरे खा रहे हैं, ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं. आई हैव सीन दिस हैपनिंग एट माय वाइफ इज डूइंग ऑल दिस स्टफ, सो आई हैव आस्क्ड हर प्लीज डू दिस, go to gym, do whatever you feel like, I don't have any issue, but take care of your health, है ना, take care of your health. तो कई बार उन लोगों को सीबोफोबिया हो जाता है, जो बहुत ज्यादा जिम को जाते हैं या उन चीजों को, उसको बोलते हैं, राइट. इट रिजल्ट्स इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक बुलिमिया. ओके, तो सीबो को हम ऐसे याद करेंगे, फूड खाने से जिसको डर लगे, राइट. सीबो को हम ऐसे याद करेंगे. देखो, आई डोंट गो टू जिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट गो टू जिम, या आई डू एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस एट होम. आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट डाइटिंग, मतलब आई कैन ईट वट एवर आई फील लाइक. ओके, आई डोंट रिग्रेट ऑफ ईटिंग आलू का पराठा, जैसे इट्स द पर्सनल स्टफ विच आई एम शेयरिंग. लाइक इन द मॉर्निंग आई एट 2 मूली का पराठा, है ना. तो मैं तो मूली आलू पराठे वराठे घी लगा के आई थॉरली इंजॉय एवरीथिंग. सो यस, बट आई एम कंसर्न दैट यार मेरा स्टमक ना निकले, वो थोड़ा प्रॉब्लम लगता है. अदरवाइज आई एम प्रीटी कंफर्टेबल ईटिंग एवरीथिंग, आई एम प्रीटी कंफर्टेबल इन एंजॉइंग माई लाइफ. डोंट हिट द जिम, आई डोंट हिट द जिम. मेरे को लगता है रनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन हिटिंग द जिम. सो यस, बट मोटा ताजा आदमी अच्छा नहीं लगता है मुझे, थोड़ा सा हैवी ठीक होना चाहिए. चलिए, फैज्मोफोबिया फैंटम से बना है. फैज्मो, इसको ऐसे याद कर लो, फैज्मो मतलब फैंटम, और फैंटम मतलब घोस्ट. फैंटम मतलब घोस्ट, राइट. भूत का फोबिया, ये मुझे लगता है कि सब लोग हैं. वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम दिस, ठीक है. माई फ्रेंड हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सी बिकॉज शी हैज वरी फॉर हर वेट. ये बहुतों के साथ है यार, है ना. रेखा, ग्रामर क्लास बेटा सब, सॉरी मतलब ग्रामर क्लास जो है दैट इज अ रिकॉर्डेड बैच, सो दैट विल नेवर स्टार्ट. वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, यू कैन गो एंड वॉच इट, ठीक है. ग्रामर जो है दैट इज रिकॉर्डेड बैच, देयर इज नो लाइव क्लास इन ग्रामर बैच. ओके, सो देयर इज नो वे ऑफ स्टार्टिंग लाइक ग्रामर बैच, ये ध्यान रखिएगा. यू आर लुकिंग सो फिट, यस इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक फिट, है ना. इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक फिट. चलिए गाइस, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. एक बार बोल लेते हैं. इक्तियो हो गया आपका फिश का, है ना. जू हो गया एनिमल का, सीबो हो गया फूड का, एंड द फैज्मो इज कॉल्ड फैंटम, ठीक है. फैज्मो इज कॉल्ड फैंटम. आई ईट ऑल पराठास बट आई डू रेगुलरली योगा. यस, कीपिंग योर सेल्फ फिट. डू यू लाइक एनी ऑफ आवर साउथ इंडियन फूड सर? Yes, I like dosa, idli and the vada. That is very good food. चलिए नेक्स्ट वन लगाइए. देखिए ये आसान है गाइस, अब ये आसान है. फैज्मोफोबिया मुझे लगता है हर किसी को होता है. आई लाइक घोस्ट बिकॉज आई रेड मैकबेथ. चलिए, यू लाइक घोस्ट, वन डे यू विल हैव द एनकाउंटर, नो प्रॉब्लम. अगर आपको घोस्ट पसंद है, एक दिन मुलाकात हो जाएगी किसी दिन. चलिए नेक्स्ट बताइए गाइस, क्या है हमारे पास, जल्दी देख लेते हैं. म्यूसोफोबिया, बैथोफोबिया, इक्विनोफोबिया, ये देख लेते हैं यार एक बार क्या है. चलिए,
बनाइए दोस्तों, क्या आंसर आ रहा है? इक्वाइन किसके रिलेटेड है दोस्तों? हॉर्स के। इक्वाइन किसके रिलेटेड है? हॉर्स के। ध्यान रखिएगा यार, बड़ा आसान है, देखो पहले भी पढ़ा चुका हूं। इक्वाइन इज रिलेटेड टू हॉर्स। म्यूसो जो होता है वो माइस होता है, माउस के रिलेटेड होता है दोस्तों। टोकोफोबिया जो होता है वो थोड़ा मुश्किल है याद रखना। टोकोफोबिया इज रिलेटेड टू फीमेल, एंड द फीमेल हु इज सफरिंग फ्रॉम giving a birth to a child, kind of a phobia where female has an anxiety like over the baby birth and all that, है ना। तो यहां पर ये होता है प्रेगनेंसी का फोबिया। दिस इज मोर रिलेटेड टू a female who is suffering from a phobia of pregnancy, or sometime they might avoid it, right? Because of this phobia they can skip the childbirth, or they might avoid it, they can go for the abortion as well, right? So tocophobia is a phobia of pregnancy, right? Tocophobia is a phobia of pregnancy, ये ध्यान रखिएगा। और बैथो जो होता है, बैथो का मतलब होता है डेप्थ, गहराई। बैथो मतलब क्या होता है? डेप्थ या गहराई। तो गाइज ये भी बहुत लोगों को होता है ना, गहराई का फोबिया, बहुत डीप में जाने का फोबिया। सो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अगर मैं बोलूं तो एवरी फीमेल हैज दिस बिफोर गिविंग बर्थ, यस। द टोकोफोबिया, इफ स्पेशली द फर्स्ट चाइल्ड, the female might suffer from a tocophobia because it's a first time experience, and the very painful and the pangs of childbirth is a very very difficult to tolerate. So that is something which I believe is very very difficult job. So horse जो होता है वो हिपिक भी होता है, horse को आप equine भी बोल सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। Bathophobia is more related to fear of depth, यानी जो गहराई का फोबिया होता है, डीप का फोबिया होता है, उसको हम बोल सकते हैं, राइट? चलिए मूव करते हैं दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बनाइए दोस्तों, नोसोकोमेफोबिया थोड़ा पढ़ने में ही मुश्किल लग रहा है। चलिए, लाइग्रीफोबिया, ये थोड़े से मुश्किल है गाइस, मैं बता देता हूं। ये हो गया हॉस्पिटल, बैठकर एक दो बार देखने पड़ेंगे यार। ये हो गया हॉस्पिटल, ठीक है। अगर मैं बोलूं जेरेंटो, जेरेंटो आप जानते ही हैं, जेरेंटो होता है ओल्ड के लिए, जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोफोबिया। और जो लाइग्रोफोबिया होता है गाइस, एक ये होता है लाउड नॉइस का, ठीक है। ये किसका होता है? नॉइस का, बहुत ज्यादा लाउड नॉइस का फोबिया, इसको लाइग्रोफोबिया, ठीक है। और एर्गो जो होता है गाइस, वो होता है वर्क, बहुत प्यारा वर्ड है एर्गो। एर्गो फाइल बनिए, एर्गोफोबिया मत रखिए। एर्गो बहुत प्यारा वर्ड है गाइस, एर्गो मतलब होता है एक तरीके से वर्क। मैंने देखा यार कई लोग थोड़ा सा काम करते नहीं है ना, उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं, उन्हें लगता है इतना काम। अब देखिए, 2 क्लास मैंने अभी 2-2 घंटे की इस बैच से पहले ली। 9 बजे आया था, 9 से 11 लिया, 11 से 1 लिया, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। लंच करूंगा 3 से 5, 5 से 7, फिर लगेंगे, ठीक है, फिर और काम करेंगे। सो वी मस्ट बी एर्गोफाइल, एक काम करने का जज्बा होना चाहिए। एक तरह से ऐसा नहीं 4 घंटे थक गए, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, सर में दर्द। सो पीपल आर हैविंग एन एर्गोफोबिया, उनसे ज्यादा काम करा लो तो उन्हें हाथ पैर फूलने लगते हैं, राइट? सो एर्गो होता है किस चीज का? काम का डर। आपको मानिए आज ऑफिस गए, आपको पता लगा यार माय गॉड आई हैव सो मच वर्क टू डू, आपको लगा आज तो बहुत काम है करने को,
तो यू आर सफरिंग फ्रॉम एन एर्गोफोबिया बिफोर मूविंग इनटू द ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले ही आपको डर लगने लगा, आपको एर्गोफोबिया हो गया। बनिए एर्गोफाइल, बनिए क्या, एर्गोफाइल, राइट। चलिए, ओल्ड हॉस्पिटल, राइट। लाइग्रोफोबिया किसका बताया था? गाइस, लाइग्रोफोबिया किसका था? नोसोकोमोफोबिया हॉस्पिटल हो गया। लाइग्रोफोबिया किसका फोबिया था? हाँ, एक तरीके से नॉइस का फोबिया था दोस्तों, नॉइस का। और ये आपका क्या है? वर्क। बस ये याद कर लेना हल्के फुल्के यार, है ना। सिनाइल, डॉटे, जेरेंटो, ओल्ड पीपल, वेरी नाइस यार। आलिया बेगम, वेरी नाइस, ठीक है। मनी गेव एनर्जी समटाइम्स, you can say that. The fear of light caused by something medical or traumatic. चलिए बनाइए दोस्तों, ठीक है यार। नॉइस पता लग गया दोस्तों, वेरी नाइस। ओके गाइस, जल्दी आ जाइए। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। फियर ऑफ लाइट कॉज्ड बाय समथिंग मेडिकल और ट्रोमैटिक। तो यहां पर अब देखते हैं कौन को, यार थोड़े से मुश्किल है ये, ठीक है, थोड़े से मुश्किल है ये, तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जल्दी बनाने की कोशिश करिए। थैलेसोफोबिया, चलिए थैलेसोफोबिया, स्कैलिकोफोबिया क्या है गाइस, देख लीजिए जल्दी से। ये तो यार एक तरीके से सी का फोबिया है, गहराई का, डेप्थ का फोबिया। फोटो आपका होता है लाइट, फोटो क्या होता है इंग्लिश में? लाइट। और स्कॉलिकोफोबिया जो है गाइस, स्कॉलिकोफोबिया जो है वो एक तरीके से जम्स का, वॉर्म्स का, ठीक है। दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू जम्स, वॉर्म्स, उसके लिए यूज किया जाता है। इनके प्रोनाउंसिएशन भी एक बार देखिएगा, मैं चेक करूंगा, मैंने चेक नहीं करे इसके। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? मैर्मिकोफोबिया। क्या होगा वो देखिए। ये होता है चींटियों का डर। ये किसका होता है दोस्तों? चींटियों का डर, ठीक है। थोड़े यस यार, देखो एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है ये सारे मुझे पता हो, बस मेरे को एक आइडिया रखना है। कुछ कुछ फोबिया जो फेमस है इंग्लिश में, चींटी का फोबिया, जम्स का फोबिया, समुद्र का फोबिया, है ना, लाइट का फोबिया, तो ये थोड़ा सा एक एक बार आइडिया ले लेंगे, है ना। बाकी जरूरी नहीं है गाइस यू मस्ट नो इट और यू मस्ट क्रैम इट, राइट। तो ये ध्यान रखना, एक आइडिया लेके वी कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये आसान है यार, टैपोफोबिया, ट्राइकैस्केडिकोफोबिया। चलिए बनाइए दोस्तों, ये कौन से हैं? ये थोड़ा सा अजीब है यार। ये एक फोबिया है जो डर है बीइंग बरिड अलाइव। ये थोड़े से आपको रेगुलर एग्जाम में तो नहीं मिलेंगे गाइस, ये रेगुलर एग्जाम में तो नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। बट आपको थोड़ा सा अगर मैं बोलूं तो आपको ये वैसे मिल सकते हैं, राइट। क्लाउस्ट्रो, एक्रो होता है देखो हाइट। एक्रो क्या होता है दोस्तों? हाइट का फोबिया। एक्रो इज मोर रिलेटेड टू height. A lot of people having acrophobia,
ठीक है, देयर लॉट ऑफ पीपल हैविंग एन एक्रोफोबिया. आई एम थैलेसोफाइल, आई लव सी एंड बीचेस. ओके, दैट्स वेरी गुड. मायरेमिकोफोबिया मेरे ख्याल से बोल सकते हैं, राइट. अंबिका, उसका प्रोनाउंसिएशन मायरेमिकोफोबिया जो है एक बार लग सकते हैं, बाकी एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा. चलिए, अगर मैं बोलूं क्या है क्लाउस्ट्रो. क्लाउस्ट्रो तो होता है गाइस एक तरीके से शट प्लेसेस का फोबिया. क्लाउस्ट्रो क्या होता है, एक तरीके से किस चीज का फोबिया. एक्रो हाइट हो गया, राइट, एक्रोफोबिक हाइट का. और अगर मैं बोलूं टैपोफोबिक, एक तरीके से किसका है, फियर ऑफ बीइंग बरीड अलाइव. ठीक है, फियर ऑफ बीइंग. इट्स हेल्पिंग अ लॉट ऑफ नाउअडेज फील सो फैमिलियर विद वर्ड्स सर एंड आई बिल्ट माय कॉन्फिडेंस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई वॉच ऑल यार. आई सर नमस्ते. आई नो, आई थिंक आई नेवर अटेन. यार क्या मेरे को कौन. चलिए ठीक है, आ जाइए दोस्तों. और देखिए ट्राई कैस्किडिकोफोबिया जो है ये नंबर 13 का फोबिया होता है. कई लोगों को 13 नंबर का बड़ा फोबिया होता है, ठीक है ना. 13 नंबर का फोबिया दैट इज कॉल्ड क्या है, ट्राई कैस्किडिकोफोबिया. और अगर मैं बोलूं क्लाउस्ट्रो, सबसे फेमस और सब एग्जाम में आया हुआ शट प्लेसेस का फोबिया, राइट. इट्स अ फोबिया ऑफ शट प्लेसेस. यानी अगर किसी को चूहे वाले कमरे में अकेले में बंद कर दिया जाए तो इफ दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी फोबिया दैट इज कॉल्ड क्लाउस्ट्रोफोबिया. वी यूज टू हैव दिस फोबिया अ लॉट, बट दीज डेज किड्स आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस फोबिया. आजकल के बच्चे पता नहीं यार किस चीज से डरते हैं, समझ नहीं आया है ना. किसी को बोलो ना तेरे को अंदर बंद कर दूं तो कह दो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेहत पे फर्क नहीं, राइट. ठीक है, निभा पाठक, आई डोंट नो यार, मैं शायद जानता हूं आपको, ठीक है, तो ऐसे मेरे को नहीं पता लग पाता. अच्छा चलिए, अगर मैं बोलूं यार टेपोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग बरीड अलाइव, यानी अगर किसी को जिंदा जला दिया, जिंदा बरीड कर दिया जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं. ट्रिस्कैडिकोफोबिया जो है वो एक तरीके से फोबिया है नंबर 13 का. एंड द क्लाउस्ट्रोफोबिया इज मोर रिलेटेड टू शट प्लेसेस, क्लोज प्लेसेस. आज के टाइम में बच्चों को इनसे ज्यादा डर नहीं लगता, नहीं तो हमारे टाइम में सबसे बड़ी सजा थी क्या, इनको चूहे वाले कमरे में बंद करो या इनको बाथरूम में बंद करो, इनकी लाइट भी बंद कर दो. ठीक है, ये ध्यान रखना. बट इट इज नॉट इन टूडेज टाइम. आज के टाइम में कहते हैं बाथरूम में बंद करो, लाइट बंद कर दो, बट मोबाइल दे देना साथ में, फिर 1-2 घंटे बुलाना भी मत मुझे. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए. और एक्रो का मतलब होता है हाइट, राइट. एक्रो इज मोर रिलेटेड टू हाइट. आ जाइए दोस्तों, देखते हैं. अच्छा है यार, ये हमारे काम का भी है दोस्तों, ये हमारे काम का भी है. इसको देखते हैं. फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, हाउ मेनी ऑफ यू आर कैरिंग दिस. पीडीएफ आपको इस वीक में नहीं, अब जब जैसे ही ये क्लास पूरी खत्म हो जाएंगी यू विल गेट द पीडीएफ, राइट. यू विल गेट द पीडीएफ. चलिए, वेरी गुड निशा, बहुत अच्छी बात है. आइए दोस्तों, लेट्स गो फॉर दिस. हाइड्रो इज मोर रिलेटेड टू वाटर. ठीक है, हाइड्रो इज मोर रिलेटेड टू वाटर. व्हाट इज देयर टू फियर फ्रॉम नंबर 13. यार कुछ लोगों को इसको 13 नंबर को बैड लक लगता है, कई लोगों को ये नंबर घोस्ट नंबर लगता है, कई लोगों को ये डेंजरस लगता है, राइट. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट. और देयर आर एन नंबर ऑफ फोबियाज विच यू माइट नॉट बी सफरिंग बट दोज फोबिया एग्जिस्ट. डेमोफोबिया, अब देखिए इसमें क्या है, पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है गाइस, है ना. हाइड्रो मतलब होता है वाटर. व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रो. हाइड्रो इज मोर रिलेटेड टू वाटर. ग्लोसो मतलब होता है टंग.
ग्लोसो मतलब क्या होता है? टंग, यानी जिसकी टंग उसे सपोर्ट ना करे, तो ग्लोसोफोबिया होता है गाइस इज मोर रिलेटेड टू पब्लिक स्पीकिंग फोबिया. ग्लोसोफोबिया is more related to public speaking phobia. There are a lot of people who knows a lot of stuff but suffering from glossophobia. बहुत से लोग बहुत चीजें जानते हैं बट किस चीज से प्रॉब्लम रहता है? ग्लोसोफोबिया से प्रॉब्लम है. I don't have glossophobia while speaking English language. That's great if you don't have it. चलिए, तो ग्लोसो हो गया गाइस पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया. ग्लोसो किसका फोबिया है दोस्तों? पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया है, ये ध्यान रखिएगा. और बिब्लियो होता है जो बहुत लोगों को होता है ना. बिब्लियोफोबिया यानी बुक देखते ही नींद आ जाती है, बुक देखते ही प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? तो ये ध्यान रखना, बिब्लियोफोबिया इज मोर रिलेटेड टू बुक्स. चलिए, और डैम होता है गाइस पीपल का. लोगों का फोबिया उसको बोल सकते हो, भीड़ का फोबिया टाइप में, या लोगों से रिलेटेड का फोबिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर बोलूं तो डेमोफोबिक, इसका मतलब लोगों से डर लगता है, लोगों से मिलने से या लोगों से डर लगता है, बोल सकते हो. सो राइट आंसर वुड बी ग्लोसोफोबिया. राइट आंसर वुड बी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इज ग्लोसोफोबिया. एंड यू नो yes, biblio is books, hydro water. चलिए बनाइए दोस्तों, नेक्स्ट वन देखते हैं. ये तो आसान है यार. अब क्रेसी और आर्की आपके लिए बिल्कुल आसान है दोस्तों. देखते हैं. क्रेसी और आर्की का मतलब होता है शासन. क्रेसी और आर्की का मतलब होता है दोस्तों शासन, यानी एक तरीके से रूल. और मुझे लगता है नाउ यू कैन इजिली मार्क दीज आंसर्स. आपके पास सारे क्या कहते हैं रूट है अब, तो मुझे लगता है ये उन्हीं रूट से बन के बन जाएंगे गाइस. जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन से आंसर हैं. जल्दी यार गाइस, एक तरह से टेस्ट भी चल रहा है ये. देखिए कितने लोग कितने आंसर बना पाते हैं. लेट्स डू इट फास्ट. सर आई ऑलवेज स्पीक लिमिट फी. I always speak less, smile less with people feeling that मैं पढ़ नहीं पाया उस मैसेज को. देखिए प्लूटो जो होता है वो होता है रिच के लिए. प्लूटोक्रेसी अदानी और अंबानी का राज, राइट? अगर मैं बोलो नियो, नियो का मतलब होता है न्यू. नियो का मतलब इंग्लिश में क्या होता है दोस्तों? न्यू. THEO ये होता है गॉड के रिलेटेड. और कैकिस्टो जो है ये कैको रूट से बना है गाइस, कैकोस से. और कैकोस का मतलब होता है बैड और वर्स सिटीजन. जैसे सम पीपल फील देयर इज कैकिस्टोक्रेसी इन इंडिया, रूल बाय वर्स्ट पीपल, रूल बाय वर्स्ट सिटीजन. तो गाइस अगर मैं बोलूं तो कैकिस्टो मतलब होता है बैड, रूल बाय वर्स्ट पीपल और द सिटीजन. वर्स्ट पीपल, ठीक है, बैड और वर्स्ट बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. बहुत आसान थे गाइस ये तो. कैकोज मतलब होता है नियोक्रेसी मींस न्यू, ठीक है, नए नए लोगों का राज, नियोक्रेसी. बस रूट याद रखना यार, वर्ड मत याद रखना. मेरी रिक्वेस्ट है, सिर्फ रूट याद रखिए. चलिए बनाइए आंसर दोबारा. देखो यार, आइदर वे यू कैन से, है ना. पीपल माइट टेक एडवांटेज ऑफ एनीथिंग. इट इज नाउ अप टू यू, यू वांट देम टू टेक एडवांटेज ऑफ यू और नॉट. आप चाहे चुप रहे, चाहे हंसे खेले, चाहे कुछ भी करे, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू अलाउ पीपल
to enter in your life and to which extent you allow them to enjoy your life. और देखो सीधी सी बात है, लाइफ का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा ही मिलेगा. लाइफ को आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, लाइफ को आपको मैनेज करना पड़ेगा. ठीक है, एंड आई बिलीव दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट not to have a set of rules to deal with people, but you need to be more pragmatist, you need to be more, you know, like would say judicious in handling the situation. आप किसी एक चीज को, you cannot handle a situation look going by the rule book, so you need to understand the situation and deal accordingly. चलिए देखिए, क्लैप्टो मतलब होता है स्टील, चोरों का राज. क्लैप्टो मतलब चोरी करना होता है गाइस, तो क्लैप्टो हो गया चोरी करना, तो क्लैप्टोक्रेसी हो गई जब चोरों की सरकार हो. ठीक. एंडर का मतलब होता है मेल, एंडर का मतलब क्या होता है, मेल. ये हो गया स्टील करना. ऑलिगार्की गाइस होता है व्हेन देयर आर फ्यू पीपल बट दे आर वेरी वेरी पावरफुल पीपल. ओके, in every country there is an oligarch class which rule the country. Sometimes they are visible in front of people, sometimes they are not, but an oligarch class, like there is an oligarch class in business. इंडिया में अगर आप देखें 4-5 लोग बिजनेस में बहुत पावरफुल है गाइस, वो टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, ये दीज पीपल आर वेरी वेरी पावरफुल, अदानी हो गए, राइट. सो अगर मैं बोलूं तो ये गाइस बहुत पावरफुल लोग हैं. एक ऑलिगार्क क्लास होती है. ऑली का मतलब होता है फ्यू एंड पावरफुल. जेरेंटो होता है गाइस ओल्ड. जेरेंटो किसके लिए होता है, ओल्ड एंड सिनाइल जो होते हैं एक तरीके से. सिनाइल मतलब बूढ़े लोगों के लिए बोला जा सकता है, तो जेरेंटो वो कहलाएगा. We have to wear the trousers for ourselves. Very nice, Neeru Parashar. Very nice line. And I want you guys to keep on writing. मैं कभी भी अब यहां पर मैसेजेस को नहीं रोकता. I want you guys to flaunt yourself, to show your messages, to show your things कि कितना जानते हो आप. Don't know oligarch. Oligarch class होती है जब थोड़े लोग हो और बड़े पावरफुल लोग हो, है ना. That is called oligarch class. चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए गाइस, बड़ा सिंपल है, इसको खत्म कर देते हैं, है ना. जल्दी जल्दी देख लेते हैं. 10 मिनट और हम क्लास लेने वाले हैं गाइस, ये ध्यान रखना. चलिए 10 हम और लेने वाले हैं, जल्दी से ले लेते हैं इसको. 10 मिनट. अ क्लास ऑफ पीपल हु होल्ड हाई सोशल रैंक. देखो गाइस, इसमें नए नए वर्ड है. अरिस्टोक्रेट होते हैं जो बड़े नोबल होते हैं, जो बड़े रॉयल होते हैं, है ना. जो बोलते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जिसको हम महाजन पद सिस्टम वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगार्की फॉर्म इन द गवर्नमेंट इन 6th century BC. ओके, किंग जोंग तो इज एन ऑटोक्रेट. ठीक है, किंग जोंग इज एन ऑटोक्रेट. चलिए, अरिस्टोक्रेसी इज मोर रिलेटेड टू द नोबल and they are very very high class people. गवर्नमेंट बाय रिच होता है प्लूटोक्रेसी ही ना. ठीक है, गवर्नमेंट बाय अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट बाय रिच जो होता है वो प्लूटोक्रेसी. अनुमैनिया मतलब होता है क्रेजीनेस. अगर मैं बोलूं मैनिया, मैनिया मतलब होता है क्रेजीनेस. सम वर्ड गोज ऑल ग्रीक समटाइम्स. ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, ऑल ग्रीक तो मेरे लिए भी रहता है कई बार, ऐसा नहीं है कि मैं चैंपियन हूं. ठीक. अच्छा देखो, स्ट्रेटो जो होता है वो आर्मी के रिलेटेड होता है. स्ट्रेटो क्या होता है दोस्तों, वो आर्मी के रिलेटेड होता है. मोनार्की जो होता है वो होता है किंग और क्वीन. मोनार्क मतलब किंग और क्वीन, ध्यान रखिएगा, राइट. और नोमो जो होता है, नोमो का मतलब होता है दोस्तों रूल या लॉ. ठीक है, नोमो मतलब क्या होता है इंग्लिश में, रूल या लॉ. राहुल गांधी इज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून. यस, यू कैन से दैट.
चलिए अगर मैं बोलूं नोमोक्रेसी, नोमो मतलब होता है लॉ, रूल। मैं कह रहा हूं यार इंडिया में नोमोक्रेसी अब दिखती है मुझे, कानून का राज है भाई, लोग डरते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को डर नहीं है। मैंने देखा है दिल्ली में जल्दी से अब रेड लाइट लोग नहीं तोड़ते, है ना, और लाइक आपका लाइंस के पीछे खड़े होते हैं, है ना, मेंटेनिंग द ट्रैफिक स्पीड। सो नाउ पीपल आर फॉलोइंग दी नोमोक्रेसी, शासन, रूल का शासन, है ना, ये ध्यान रखना। तो अरिस्टो हो गया रॉयल वॉयल, स्ट्रैटो हो गया आर्मी, मोनार्की इज मोर रिलेटेड टू किंग एंड क्वीन, मोनार्क्स आपने सुना है, राइट, एंड द नोमो इज मोर रिलेटेड टू लॉ एंड रूल। चलिए नेक्स्ट लीजिए गाइस, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जेरेंटो आप देख ही चुके हैं ओल्ड के लिए, अरिस्टो आप देख ही चुके हैं नोबल के लिए, एंड्रो आप देख ही चुके हैं मेल के लिए, और गाइनी आप देख ही चुके हैं फीमेल के लिए। तो ये वर्ड का तो एक तरीके से रिवीजन हो गया आपका। और गाइस देखो मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपको लगभग लगभग याद भी हो जाए, राइट। जेरेंटो याद करना आसान नहीं है, लेकिन अब याद हो गया। एंडर, गाइनी, ये सब वर्ड जो है ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लीजिए, गवर्नमेंट बाय वर्स्ट, वर्स्ट सिटीजन के लिए हम क्या लगा रहे हैं, कैको। गवर्नमेंट बाय वर्स्ट सिटीजन, तो वर्स्ट के लिए कैको, न्यू के लिए हम लगा रहे हैं न्यू। ओखलो जो होता है गाइज वो क्राउड के लिए जो बोला जाता है, भीड़ के लिए। ओखलोक्रेसी मतलब जब भीड़ का शासन हो, और अभी हमने देखा कई बार भीड़ आती है लोगों को मार के चली जाती है, तो ओखलोक्रेसी जो है वो थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम है, ठीक है। मॉब रूल, इसको आप बोल सकते हो मॉब रूल। आपने बीच में देखा था मॉब लिंचिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये है जब भीड़ का शासन हो, जब क्या हो दोस्तों, भीड़ का शासन हो। इसका मतलब भीड़ आए, किसी को भी मारे पीटे, या भीड़ पर कोई कानून लागू ना हो, ठीक है, भीड़ पर कोई कानून लागू ना हो, उसको हम बोलते हैं ओखलोक्रेसी, यानी भीड़ का राज, ठीक है। सारे फैसले अगर पब्लिक में होने लगे तो लॉ की क्या जरूरत है, कानून की क्या जरूरत है। तो इसका मतलब ये क्या है, ओखलोक्रेसी यानी भीड़ का राज। और स्ट्रेटो जो मैंने बताया था वो बताया था दोस्तों आर्मी। स्ट्रेटो मैंने किसका बताया था, आर्मी, ध्यान रखिएगा। चलिए ये वर्ड तो आप पहले ही कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इनकी अब आपको ज्यादा जरूरत है, ठीक है, मुझे नहीं लगता इनकी आपको ज्यादा जरूरत है। तो देखिए नियोक्रेसी तो हो गया न्यू पर्सन, ऑटो हो गया सेल्फ यानी तानाशाही, राइट, ऑटो क्या हो गया दोस्तों, सेल्फ यानी तानाशाही। मोनार्क अगेन हो गया किंग और क्वीन, मोनार्क अगेन हो गया किंग और क्वीन। और प्लूटो जो है दैट इज मोर रिलेटेड टू रिच, है ना, प्लूटो किसके रिलेटेड है, रिच के रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। ओखलो जो है नीरू अगर मैं बोलूं दैट इज मोर रिलेटेड टू मॉब रूल, यानी 10-20 लोग आकर अपना शासन चलाएं, कानून की परवाह ना करें, दैट इज कॉल्ड ओखलोक्रेसी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दैट इज मोर रिलेटेड टू ओखलोक्रेसी। चलिए आंसर जो होगा इसमें हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा नियोक्रेसी, आंसर क्या होगा, नियोक्रेसी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये एक बार देख लेते हैं और ये रिवीजन हो जाता है गाइस, ध्यान रखिएगा। द मोर यू गेट द वर्ड, द मोर यू स्टार्ट मार्किंग द वर्ड, उतना ज्यादा आपको रिवीजन हो जाएगा। थियोक्रेसी गॉड का शासन है, ओखलो जो है वो क्राउड और भीड़ का शासन है, ठीक है ना, क्राउड हो गया भीड़ का शासन। एनार्की, आर्की मतलब शासन, एनार्की मतलब नो रूल, यानी अराजकता फैली है, ठीक है। ऑन 26th of January देयर वाज कंप्लीट एनार्की इन दिल्ली। 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर पूरा पूरा एनार्की फैला हुआ था, एक तरह से पूरा बुरा हाल कर दिया था। और ऑलीगैर्क होता है गाइस फ्यू,
and powerful class. Oligarchy is more related to few and powerful people, right? उसको बोल सकते. तो राइट आंसर जो है दोस्तों क्या है? ओखलो. राइट आंसर क्या है दोस्तों? ओखलो. चलिए यार 66 तक हो गए. आज हमारी स्पीड ठीक थी, है ना? हमने 16 इंटू 4 वर्ड्स देखे. मेरे ख्याल एक आध और देख लेते हैं बस. अच्छा गाइस, आगे अब फिर दूसरे रूट आ रहे हैं, वो अगली क्लास में हम फिनिश करेंगे. आज एक हमने यही क्लास देखी, थोड़े फोबियाज देख लिए, है ना, और थोड़ा सा हमने क्रेसी और इसके रिलेटेड वर्ड देख लिए. ठीक, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास फॉर दी अदर रूट वर्ड. अब अगली बार में हम देखेंगे दोस्तों एमबी, है ना, सेप्ट्यू, ऐसे करके, एनोडाइन, एंटीडोट. अब ये जो है बहुत रेगुलर के वर्ड हैं. नाउ नेक्स्ट क्लास में यू विल सी लॉट ऑफ वर्ड विच आर मोर रिलेटेड टू दी रेगुलर वर्ड्स, जो आपको बहुत ज्यादा अपनी रेगुलर लाइफ में नजर आएंगे. राइट, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं गाइस. तो अगली बार फिनिश करेंगे इसको और कोशिश करेंगे कि पूरी क्लास में अगली बार फिनिश करते. राइट, और फिर उसके बाद हम ईडियम्स करेंगे कुछ, और ईडियम्स पे काम करेंगे और वो सारी चीज देखेंगे. आज हम 1 ही घंटे मिलने वाले थे, इतने पे आज मैं एंड करता हूं. ठीक, और विल बी मूविंग इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड चूजिंग मी एज योर मेंटोर. थैंक यू सो मच गाइस. आज इतना ही रखते हैं. आई होप आपको न्यू वर्ड्स मिल रहे होंगे, न्यू चीजें देखने को मिल रही होंगी आउट ऑफ दिस सेशन. राइट, और अब अगली क्लास को मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड. राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. तो थैंक यू सो मच गाइज. आज इतना ही करते हैं. बाय बाय फ्रॉम माय साइड. बंद करिए. बाय बाय.